अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, ज़िंदगी में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब ज़िंदगी चीख कर नहीं बोलती बल्कि खामोशी से दिल में उतरती है। ये वो दिन होते हैं जब इंसान बाहर से वैसा ही रहता है मगर अंदर कुछ टूट फूट रहा होता है, कुछ जुड़ रहा होता है और कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। ये दिन आम नहीं होते, ये वो दिन होते हैं जब रूह सवाल पूछती है और किस्मत जवाब देती है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाइसिस यानी बुर्ज हूत के हवाले से कि आने वाले 45 दिन पाइसिस के लिए क्या मामलात बनाएंगे। पाइसिस आप लोगों की फितरत पानी की तरह है, गहरी, खामोश, रूह तक उतर जाने वाली। आप वो लोग हैं जो लफ्ज़ों से पहले एहसास को महसूस करते हैं, जो दूसरों के दुख अपने दिल में रख लेते हैं और जो अक्सर दूसरों को संभालते संभालते खुद को भूल जाते हैं। इन आने वाले 45 दिनों में किस्मत आपसे एक सवाल पूछेगी कि क्या आपने सबको बचाते बचाते खुद को डबो तो नहीं दिया। इन 45 डेज़ में सबसे ताकतवर असर आपके रूलिंग प्लैनेट नेपच्यून का होगा, जबकि मुश्तरी आपकी एनर्जी को उम्मीद, वुसअत और तहफ़्फ़ुज़ देगा। नेपच्यून ख्वाब, वजदान, रूहानियत और वहम का प्लैनेट माना जाता है। ये प्लैनेट हकीकत को धुंधला भी सकता है और हकीकत से ऊपर उठ भी जाता है। इन दिनों में आपके ख्वाब गैर मामूली हो जाएंगे, दिल बेवजह भारी महसूस होगा और माजी की कुछ यादें अचानक वापस आ सकती हैं। ये कमज़ोरी नहीं, याद रखिए, पाइसिस रूहानी सफाई का अमल है। 45 डेज़ में पाइसिस के लिए वाज़े कम मगर फैसला कुन ज़्यादा लगेंगे। आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं मगर बदले में वो पहचान या मकाम नहीं मिल रहा जिसके आप हकदार हैं। सैटर्न खामोशी से मुदाखलत कर रहा है। सैटर्न ख्वाबों को तोड़ने नहीं बल्कि इन्हें हकीकत में ढालने आता है। मुलाजमत करने वाले अफराद महसूस करेंगे कि अब सिर्फ नीयत या मेहनत काफ़ी नहीं, नज़्म ज़ब्त, हदूद और सिस्टम ज़रूरी है। पाइसिस, अगर आप तख्लीकी शोबे, मीडिया, आर्ट, रूहानियत, हेल्थ केयर या हीलिंग से जुड़े हुए हैं तो ये 45 डेज़ आपकी असल सलाहियत को पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं, बशर्ते कि आप खुद पर यकीन रखें और ख़ुद को काम ना समझें। फाइनेंस के हवाले से आने वाले 45 डेज़ पाइसिस आपके लिए बड़े हसास रहेंगे। आप लोग अक्सर दिल के कहने पर फैसले कर लेते हैं, ख़ास तौर पर किसी करीबी शख्स या ख़ानदान पर आप लोग पैसा खर्च करते नज़र आते हैं, लेकिन मरकरी गलतफहमी, अधूरी बात और ज़बानी वादों से आपको ख़बरदार कर रहा है। कोई शख्स हमदर्दी के नाम पर आपको माली नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए आप अलर्ट रहिएगा। जुपिटर अगरचा आहिस्ता मगर महफूज फ़ायदे देता है। ये वक्त लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एजुकेशन या रूहानी सरमायाकारी के लिए पाइसिस बेहतरीन है, लेकिन शॉर्टकट या जल्दबाजी आप लोगों को नुकसान दे सकती है। मोहब्बत के हवाले से बात करें तो पाइसिस, मोहब्बत आप लोगों की ज़बान है। आप मोहब्बत में अपनी ज़ात घुला देते हैं, लेकिन आने वाले 45 डेज़ आपसे एक सवाल पूछेंगे कि क्या सामने वाला आपकी गहराई को संभाल भी सकता है। वीनस इस टाइम पीरियड में मोहब्बत, कशिश और जज्बाती कुर्बत बढ़ाएगा, जबकि नेपच्यून गलत फहमियाँ और गैर हकीकी तवक्कुआत भी पैदा कर सकता है। जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये वक्त सच देखने का है, ना कि सिर्फ बर्दाश्त करने का। अगर आप बार बार खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं तो ये एहसास गलत नहीं, ये पैगाम है आप लोगों के लिए कि आप अकेले हो चुके हैं। सिंगल पाइसिस अफराद के लिए किसी रूहानी, तख्लीकी या मुख्तलिफ मिजाज के शख्स से मुलाकात नज़र आती है इन 45 डेज़ में। ये कशिश गहरी होगी मगर सवाल ये है कि क्या ये हकीकत है या सिर्फ एक ख्वाब। मार्स इन दिनों में पाइसिस के अंदर एक दबी हुई बेचैनी को उभार सकता है। आप वो बातें दिल में रख सकते हैं जो कहनी चाहिए और यही दबाव अचानक जज्बाती रद्द अमल की सूरत में ज़ाहिर हो सकता है। राहु गलत लोगों, झूठी हमदर्दी और ख्वाबों जैसे वादों से खबरदार कर रहा है। हर मुस्कुराहट पाइसिस सच नहीं होती और हर आंसू आपके मसले का हल नहीं। केतु आपको तन्हाई, दुआ और रूहानी सफाई की तरफ लेकर जाएगा। ये वो दिन होंगे जब आप खुद को पहले से ज़्यादा हल्का और साफ महसूस करेंगे। हेल्थ के हवाले से आने वाले 45 डेज़ पाइसिस इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं। नींद की कमी, पानी की कमी, हार्मोनल उतार चढ़ाव और जहनी थकन सामने आ सकती है। आप लोगों को सीखना होगा कि खुद का ख्याल रखना खुद गर्जी नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी है। ज़्यादा पानी पीना, पूरी नींद और सोशल एनर्जी से वक्फा बहुत ज़रूरी है। रूहानी तौर पर ये टाइम पीरियड आप लोगों को काफ़ी मजबूत करेगा, लेकिन अगर आप इसको और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि हर रोज़ अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 21 मरतबा सूरह वद्दुहा की तिलावत करें।
یہ سورہ مبارک آپ کے دل کے اندھیرے کو کم کرے گی، مایوسی دور کرے گی اور آپ کو روحانی تحفظ عطا کرے گی۔ اوورآل یہ 45 ڈیز اسپائسز آپ لوگوں کو بکھیرنے کے لیے نہیں، توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ واپس آپ کی اصل کی طرف لانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ وقت آپ کو سکھائے گا کہ حساس ہونا کمزوری نہیں بلکہ خود کو بھول جانا سب سے بڑی کمزوری اور نقصان ہے۔ اگر آپ لوگ نیپچون کے وجدان کو پہچان پائے، جوپیٹر کی امید کو تھاما، سیٹرن کی حدود کو قبول کیا اور راہو کے فریب سے خود کو بچا پائے تو پائسز یہ 45 ڈیز آپ کی زندگی میں روحانی سکون، واضح ریلیشن شپ اور اندرونی طاقت لے کر آئیں گے۔ یاد رکھیے سمندر سب کو جگہ دیتا ہے مگر اپنی گہرائی صرف انہی کو دکھاتا ہے جو ڈوبنے سے نہیں ڈرتے۔ کوشش کرنی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھنا ہے، کیونکہ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے اتنا آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ آپ کی روحانیت ہمیشہ ہی عروج پر رہتی ہے۔ موسٹ اسپریچول زوڈیک سائن میں آپ ہمیشہ پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے تعلق کو رب سے اور مضبوط کریں۔ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کو اپنی روٹین میں شامل کریں اور جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، چلتے پھرتے درود پاک پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ کریں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے صدقہ ضرور کریں، اس کی ضرورت مند مخلوق کی مدد کریں اور جتنا ہو سکے درود پاک کا نذرانہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ضرور پیش کریں۔ اس سے نہ صرف آپ کی روحانیت مضبوط ہوگی بلکہ اوورآل آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے اور آپ کو وہاں سے مدد حاصل ہوگی جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن پائسز اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر آپ خود کو پازیٹیو نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے، انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سمپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔